जो गरीब जिनको आधार लेने पर मजबूर किया इस सरकार ने, उस आधार की कोई अहमियत नहीं है। कह रहे हैं फर्जी आधार बन रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? 15 साल 20 साल से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी शासन में है। केंद्र में गृह मंत्रालय, गृह मंत्री बीजेपी के हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी जी का दो वोटर कार्ड पाया दो वोटर कार्ड है। इशू कौन करता है? इशू तो चुनाव आयोग करता है। कोई तेजस्वी जी खुद तो नहीं किए हैं। तो चुनाव आयोग कटघरे में है कि तेजस्वी जी कटघरे में? मतलब आपका वोट भी जो है वो कहीं ना कहीं निशाने पर है कि सूरजमंडल वोट डाल पाएंगे विधानसभा चुनाव में या नहीं? बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को लड़ झगड़ करके वोट का अधिकार जो है वो दिलवाया था। कुछ लोग चाहते थे कि वोट का अधिकार उन लोगों को होना चाहिए जो पढ़े लिखे हों, एक शिक्षा का लेवल हो, जो टैक्स पेयर हो या फिर जो जमींदार हो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अड़ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, उस प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए जो 20 साल का है। बाद में घटा करके वो 18 साल कर दिया गया। क्या कारण है कि बिहार में लोगों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है? संविधान लागू है या मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है? बाबा साहब के सपनों के भारत को कुचलने की कोशिश की जा रही है। और आज इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ बिहार की सरजमीन से आने वाले प्रोफेसर सूरजमंडल हैं। आपके दादा राजनीति में सक्रिय थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में मंडल साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मेरे साथ प्रोफेसर सूरजमंडल हैं। इनसे जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम परत दर परत बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव से पहले कटने वाले वोटों पर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि लोकतंत्र में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का भी लोकतंत्र को बनाते वक्त या सरकार को चुनते वक्त योगदान होना चाहिए। सर, आपका वोट बिहार में है या दिल्ली में? नहीं, बिहार में है और मैं पता लगाया हूँ संजोग से। मेरा वोट तो अभी है ड्राफ्ट लिस्ट में जी, लेकिन उसमें एक आ रहा है कि आप BLO से मिलिए। अब क्यों मिलिए ये नहीं आ रहा है। तो मतलब आपका वोट भी जो है वो कहीं ना कहीं निशाने पर है कि सूरजमंडल वोट डाल पाएंगे विधानसभा चुनाव में या नहीं? बिल्कुल। और इसके साथ मैं बता दूं कि इसके पहले मेरी बेटी जो एलिजिबल थी और वोटर बन चुकी थी, उनका वोट हटाया गया था और चुनाव के बाद फिर जोड़ दिया गया था। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस बार ये साजिशन बड़े पैमाने पर हो रही है। 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और इस 65 लाख में ऐसा बताया गया है कि 22 लाख ऐसे लोग हैं जो मृत हैं और अन्यथा कई लाख ऐसे हैं जो 35 लाख लोग ऐसे हैं जो नहीं पते पर नहीं मिले। हाँ। अब इसमें गौर करने वाली क्या बात है राहुल जी? सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोगों के नाम आ रहे हैं उनको आप जांच ही नहीं सकते हैं एक साथ, क्योंकि हर एक नाम को जांचने का तरीका है कि आपको एपिक नंबर डाल के करना पड़ेगा और इस नंबर पे डालने पर आपको अपना मिलेगा। यानी कि मुझे जब तक पूरे समुदाय का और जिन लोगों का नाम वो डिक्लेयर कर रहे हैं मृत, उन सभी का नहीं मिल जाएगा तो ये जांच करना बड़ी मुश्किल है। तो इसको एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से वोट को छीनने के लिए कई परतों की साजिश बिहार में चल रही है, जो कि आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता भी चल रहा है और इसको उजागर भी किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि पता भी चल रहा है, उजागर भी चला। जिन लोगों ने, जिन वोटर्स ने, बिहार के वोटर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन दिया बम्पर वोटों से, चिराग पासवान को बटे में बटे दे दिए, जितिन राम मांझी को जिता दिया, बीजेपी नीतीश कुमार गठबंधन को पूरा वोट दे दिया, अब वही 65 लाख वोटर जो है वो इनवैलिड हो गए विधानसभा चुनाव में। तो ये साजिश की गंध नजर नहीं आ रही आपको उसमें? हम तो यही प्रश्न कर रहे हैं जिसको जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग इस देश का वो लगातार ट्विटर खेल रही है, वो अपने स्टेटमेंट जारी करती है। और आप ध्यान देंगे इतनी बड़ी समस्या लोगों के सामने है, इतना बड़ा प्रश्न है। चुनाव आयोग की जो अहमियत है और उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो शंका में है और लोगों का विश्वास डगमगा गया है। एक बार भी ना इनके जो गुरु वो कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और अभी जो चेला बने हैं चुनाव आयोग के कमिश्नर, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाए हैं। तो आप समझिए लोगों को पता कैसे चलेगा? आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आप हमसे पूछ रहे हैं, मुझे जो जानकारी है मैं दे भी रहा हूं और आपके सामने स्क्रूटनी पे खड़ा हूं कि अगर मुझ पर कोई आरोप लगाए तो मैं उसका जवाब दूं और लोगों के प्रश्न को सही ढंग से आपके सामने रखूं। लेकिन चुनाव आयोग तो सुनने के मूड में है नहीं।
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रही है। सुनना तो दूर, उनकी साजिशें चलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी जी का दो वोटर कार्ड पाया दो गया। वोटर कार्ड है। इशू कौन करता है? इशू तो चुनाव आयोग करता है। कोई तेजस्वी जी खुद तो नहीं किए हैं। तो चुनाव आयोग कटघरे में है कि तेजस्वी जी कटघरे में? और सबसे बड़ी बात, उनको जो नोटिस जारी किया गया उनको नहीं पता है, दुनिया को पता है। आप इसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये चुनाव आयोग जो है बाबा साहब के संविधान को कुचलने के लिए एक बड़ा टूल बन गई। और लोगों के वोट, आपको मैं बता दूं, आपने बहुत अच्छा कहा शुरू में ही कि बाबा साहब के कारण अमीर गरीब उच्च जाति नीच जाति सभी लोगों को समान अधिकार, एक वोट एक अधिकार मिला। और उन्होंने कहा था कि जो अब देश का राजा बनेगा वो बैलेट के माध्यम से इस देश का हुक्मरान बनेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? और एक खास बात थी, कई यूरोपीय देशों में महिलाओं को समान अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन पहली बार भारत के संविधान में उनसे पहले भारत की महिलाओं को भी समान अधिकार मिला, सभी जातियों को समान अधिकार मिला। लेकिन आज क्या हो रहा है? आप वो सरनेम देखकर और उनकी धर्म देखकर उनके वोट को हटा रहे हैं। मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं, बीजेपी बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पासवान हैं, दुसाद है, मांझी है, SC ST OBC के। और ये भी बात है सर, आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन होता है भारत में, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल होता है। कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, देश के भिन्न भिन्न इलाकों में जाते हैं, उस साल में एक बार दो बार अपने घर भी जाते हैं, त्योहारों पर जाते हैं। तो ये कह देना कि लोग पते पर नहीं मिले, तो भाई जब बिहार में रोजगार के लिए लोग बाहर जाएंगे तो पते पर मिलेंगे कैसे? इस साजिश की शुरुआत हो चुकी थी जून 25 को। यानी कि आप जान लें कि जनवरी 2025 में समरी रिवीजन हो चुका था वोटर लिस्ट का। वोटर लिस्ट जारी किया जा चुका था लोगों को उसकी पड़ताल करने के लिए, राजनीतिक दलों को उसकी पड़ताल करने के लिए। लेकिन उस पड़ताल में के बावजूद इन्होंने 25 जून को अचानक एक नया नियम बनाया कि सभी लोगों को आकर फॉर्म भरना पड़ेगा। अब कई यूट्यूबर्स लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से उनके अपने बनाए नियम की धज्जियां उड़ रही थी, जो जिस ढंग से इतनी तेजी से और क्या बड़ी साजिश थी कि पुराने सारे वोटर लिस्ट को खारिज की जाए। यानी कि जो 7 बार वोट दे चुके थे, 6 बार दे चुके थे विधानसभा, 3 बार प्रधानमंत्री जी को चुन चुके हैं जो लोग, वो उनके वोट्स को कोई वैल्यू नहीं बची। आप पहले वोट दिए हैं उसका कोई अहमियत नहीं है। यानी कि और देखिए किन दस्तावेजों को वो महत्व दे रहे थे। पासपोर्ट को महत्व दे रहे हैं, जो सिर्फ अमीर आदमी या जो विदेश यात्रा करते हैं। लेकिन जो गरीब, जिनको आधार लेने पर मजबूर किया इस सरकार ने, उस आधार की कोई अहमियत नहीं है। कह रहे हैं फर्जी आधार बन रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? 15 साल 20 साल से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी शासन में है। केंद्र में गृह मंत्रालय, गृह मंत्री बीजेपी के हैं, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं। वो कैसे होने दे रहे? और अभी भी जिनको कहा जा रहा है कि ये फर्जी वोटर है, उन पर क्या कार्रवाई केंद्र की सरकार कर रही है? उनको पकड़ के आप भेजिए, बाहर भेजिए, लेकिन वो उपस्थित ही नहीं है। आपको लग रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, उस समय पर गांधी हों, पटेल हों, नेहरू हों, जो उनका सपना था एक मॉडर्न इंडिया बनाने का, हम एक अच्छा भारत बनाएंगे जिसमें सब संपन्न के साथ रहेंगे, खुशहाली के साथ रहेंगे, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, वो जो सपना था उसको कहीं ना कहीं छीना जा रहा है, कुचला जा रहा है। अंग्रेजों के आने के बाद 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हुई। जो मनुवाद या मनुस्मृति के आधार पर पहले कानून बनता था या राजा की इच्छा पे कानून चलता था, उस पे रूल ऑफ लॉ हुआ, यानी कानून के सामने सभी बराबर, जिसका भयंकर विरोध हुआ। उसके साथ साथ शिक्षा का अधिकार सबको मिला, अन्यथा एक ही जाति को यह अधिकार था। और इसके साथ साथ एक भारत, आधुनिक भारत बनने की दिशा में कदम रखा। और आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे नेता या जवाहरलाल नेहरू भी हुए, और भी जो उस समय जो वो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के आग को झेलते हुए पक कर बाहर निकले थे, तप कर बाहर निकले थे, वो सभी आधुनिक भारत जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार हो और एक खुशहाल भारत हो, किसी के इशारे पर और किसी के रहमों पर नहीं चले, वो बनाने की कोशिश की गई, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो शाखा है संघ RSS, और जो उनके जो अभी टूल्स हैं, जो चुनाव आयोग
और गोदी मीडिया इसके माध्यम से इसको चकनाचूर किया जा रहा है। ज़रूरत है कि भारत की जनता जगे, बहुजन जगे, गरीब लोग जगे, अन्यथा आप फिर से मजबूर होंगे कि गले में घैला और पीछे कमर पर झाड़ू आपके बांधे जाएंगे। आप प्रोफेसर सूरज मंडल हैं और मैंने तमाम वो बातें बिहार चुनाव से संबंधित और वोटर लिस्ट से संबंधित उनसे जानने की कोशिश की। उसके पीछे की वजह ये भी है क्योंकि वो खुद बिहार से आते हैं और बिहार की राजनीति को बेहतर समझते हैं। उनके दादाजी बिहार में आज जो है वो मुख्यमंत्री रहे मंडल साहब, और मैंने परत जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से उस अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े संघर्ष के बाद में इस देश के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को दिलवाया था। तो कम से कम चाहिए कि इस देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी और महिलाओं को हुंकार भरनी चाहिए और कहना चाहिए कि वन वोट वन वैल्यू जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय के तमाम वो नेता जो बाबा साहब के साथ खड़े थे इस मुद्दे पर, इस विचार पर, उनके विचार की को जिंदा रखने के लिए हमको एक मंच पर आना चाहिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।